नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग शुक्र के ऊपर बात कर रहे हैं। शुक्र की हमसे एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम शुक्र के 12 भावों पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र हमने पहले भी डिस्कस किया है। लग्जरी होता है, ब्यूटी होता है। लेकिन आज जिस हाउस के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो तीसरा भाव है। अब तीसरा भाव है पराक्रम का, और शुक्र तो है नजाकत का ग्रह। अब ये दोनों में मैचिंग कैसे हो, इन दोनों में बैलेंस कैसे हो, ये देखने के लिए आज हम ये इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जो हम इंटरव्यू देने वाले हैं वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिस मानवी गोयल जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। नमस्कार नमस्कार आर्या। ओम नमः शिवाय। मैं आपने जो कहा ना, पराक्रम और नजाकत, वाह, क्या लाइन कही है थर्ड हाउस शुक्र के लिए। इससे ज्यादा क्या डिफाइन करेगा इस चीज को। बाकी इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर थोड़ा सा फोकस हम डाल लें, व्हाट इज थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट, तो लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये हाउस में ये होता है ना, रिलेशनशिप का प्लैनेट हो, ब्यूटी का प्लैनेट हो, तो कंबाइंड कर पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से हाउ इट वर्क्स, जी। ये कॉम्बिनेशन। और मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगता है कोई भी ग्रह कहीं भी खराब नहीं होता, बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो मेरा फोकस इसके थ्रू ऑडियंस को यही बताना होगा कि अगर है तो घबराने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। इट डजेंट मेक यू अ डरपोक पर्सन एट ऑल। इट्स जस्ट दैट आपको उसको यूज करना आना चाहिए कि व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। हमारी कुंडली के हिसाब से अगर हम अपना कर्म अलाइन कर लें, हमारे ग्रहों को हम वो चैनल करना आ जाए हमें, जिस एनर्जी में वो बैठे, तो शायद हम एज अ लाइफ हम अपने फुल पोटेंशियल को पा सकते हैं। एज अ लाइफ जितना हमें भगवान ने पोटेंशियल दिया है ब्लॉसम होने का, तो अपने पीक पे पहुंच सकते हैं। पर उससे पहले जरूरी है उनको जानना, अब की कौन सी एनर्जी कैसे काम कर रही है। और हम, अगर ये हमारी ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी हमारे कुंडली में है, तो हम क्या करें, समथिंग लाइक दैट। तो जितनी ये क्लैरिटी होगी, आप उस हिसाब से अपना करियर चूज करोगे, आप लोग वैसे चुनोगे। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में अगर जानते हो खुद को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट नोइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो जितना आप खुद को हकीकत में आप कैसे हो, वो जान लोगे, तो आप सही डिसीजन, सही रास्ते, सही वक्त पे सही जगह हो सकते हो। तो आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो, शुक्र इन थर्ड हाउस। तीसरे खाने में, तीसरे घर में शुक्र का होना। अब तीसरा घर है क्या? यू राइटली सेड, पराक्रम है। पराक्रम के साथ हमारे छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, आस पड़ोस है, हमारी सराउंडिंग्स है, यार दोस्त जिनमें आप उठते बैठते हो ना, बिल्कुल जिगरी, जो एक आपका गैंग होता है जिसमें आप मूव करते हो, वो क्लोज वंस, वो ग्रुप है। अब इसको हम वैसे देखें एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, तो मंगल का कारक, मंगल थर्ड हाउस का ही कारक भाव है। हम्म। मतलब थर्ड हाउस का कारक मंगल है, और काल पुरुष से देखें तो मरकरी रूल करता है। मंगल कारक है तो छोटे भाई, भाई को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फिडेंस को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, वो फाइटिंग स्पिरिट थर्ड हाउस से आती है इंसान की, संघर्ष को करने की शक्ति, दैट फाइटिंग एबिलिटी थर्ड हाउस से आती है। अब काल पुरुष ये बताता है कि ये रूल करता है मरकरी से, तो कुछ मरकरी के ट्रेड्स भी आज आ गए थर्ड हाउस में आपके। तो क्या है मरकरी? कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है। तो अब आप देखें कि सिर्फ थर्ड हाउस पराक्रम का ही नहीं है, थर्ड हाउस ये भी है कि आप अपने आइडिया को सामने वाले तक कितना अप टू द मार्क पहुंचा पाते हैं। जैसा आप सोचते हैं, क्या वैसा का वैसा आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, या कितने इफेक्ट के साथ पहुंचा पाते हैं। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू थर्ड हाउस। तो आपका पराक्रम हो गया, अब कम्युनिकेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया। अब कम्युनिकेशन हो गया तो हम कम्युनिकेशन पे, उस पे आगे बढ़े। तो आज का सारा सिनेरियो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट योर आइडियाज टू द अदर पर्सन। इसमें सेल्स और मार्केटिंग भी आ गया आपका। बेसिकली थर्ड हाउस अगर बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा मार्केटिंग और सेल्स के बंदे हो सकते हो। अभी हम सारा इंसाइट सिर्फ थर्ड हाउस में बात करें, इसके बाद बात करेंगे जब यहाँ शुक्र की एंट्री हो जाती है तो क्या होता है।
तो थर्ड हाउस आपका मार्केटिंग भी हो गया, सेल्स से ऑब्वियसली अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, आपका थर्ड हाउस अच्छा है, तो आप अच्छा सेल भी कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन है, मरकरी है, तो नेटवर्किंग भी आ गया। मरकरी है तो कौन सा नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस। अगर आप मीडिया में परस्यू करना चाहते हो अपना करियर, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग से वेल्थ आए आपके पास, आपकी ऐसी कोशिश है, अपना करियर आप उसमें बना रहे हो, तो फिर आपके थर्ड हाउस को अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो फिर आगे बढ़ते, और आजकल तो पावर ही सोशल मीडिया की है। आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया की है। इंडिया और करता जो है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखो इलेक्शंस में उनका क्या यूज हुआ है, हम्म, बड़ी बड़ी चीजों को, मतलब हमारे माइंडसेट के साथ एज अ मास, हमारा माइंडसेट चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स ही तो यूज होते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा होगा, जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप देखोगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस आप देखोगे कितनी बढ़ती जा रही है आज के सिनेरियो में थर्ड हाउस की, जिसको हम अच्छा हाउस नहीं मानते, बट हाउ इट इज रूलिंग टुडेज वर्ल्ड। अब आप आगे देखिएगा, एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, आपका डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, एट्थ हाउस के विषय हैं सारे। बट देन ये सब काम किस पे करें, डेटा, इंफॉर्मेशन, दैट इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को प्रोसेस करके ही अब आज की सोसाइटी में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपका थर्ड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ 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 आउटलाइन समझ आ रही है कि अगर इन टुडेज वर्ल्ड आपको कुछ बनना है तो योर थर्ड हाउस शुड बी एक्टिवेटेड, ठीक है, एंड राइटली एक्टिवेटेड। नहीं तो ये सारी चीजें के असर आपको कम होते चले जाएंगे ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नेटवर्किंग, ये वाली चीजें, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज। तो अब आगे बढ़ते, तो आप अमेजिंग है, रिप्रेजेंट करता है हाथों को थर्ड हाउस, हैंड्स। तो जो भी प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में आएगा, मजे की बात है कि उससे रिलेटेड चीजें आपके हाथों में होंगी। बचपन से आप देख सकते हो ये कि सपोज करो किसी के थर्ड हाउस में अगर मंगल है, तो बच्चे जनरली गन से खेलते हुए मिलेंगे आपको, गन उनके हाथों में दिखेगी एज अ टॉय। इस तरीके की बहुत चीजें। अब किसी के राहु है तो ऑब्वियसली उसके हाथ में कोई गैजेट आपको हमेशा ही दिखेगा, मतलब फोन पे फोन छोड़ ही नहीं रहा व्यक्ति, या उसके हाथ में टैब रहता ही है बच्चे के हाथ में हमेशा। तो आपके हाथों से कनेक्शन है थर्ड हाउस का। और अगर थर्ड हाउस बहुत अच्छा है और आप हाथों से कुछ हीलिंग वगैरह करते हो, या हाथों का इस्तेमाल आपके काम में समहाउ होता है, वैसे तो सभी कामों में होता है, मगर फिर भी जहाँ इम्पोर्टेंस हो उस काम की, तो वो काम आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखेंगे कि थर्ड हाउस का जो इफेक्ट है वो और आगे बढ़ता है इसका। ये तो हमने देखा मटीरियलिस्टिक लाइफ में क्या क्या कनेक्शन है थर्ड हाउस के। अब इसको स्पिरिचुअल ले जाए, तो गुरु उपदेश, यानी कि गुरु उपदेश देना और उपदेश लेना, दोनों का कनेक्शन थर्ड हाउस से। आप कितना अच्छा अपने गुरु की बात समझ पा रहे हो या लर्निंग कर पा रहे हो, क्योंकि मरकरी रूल करता है काल पुरुष की कुंडली में उसे। तो कितनी अच्छे से, कितने अच्छे स्टूडेंट हो ये भी थर्ड हाउस बताता है, और कितने अच्छे टीचर हो इसमें भी थर्ड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब और देखा जाए तो पात्र और कुपात्र भी थर्ड हाउस से ही पता चलता है। पात्र एज एन, जैसा हम कहते हैं कि जब दान वगैरह करते हो किसी अच्छे व्यक्ति को दो जो डिजर्विंग हो, तो बेसिकली पात्र कुपात्र मतलब डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग, ठीक है। तो अब ज्ञान डिजर्विंग को दे रहे हो आप या नॉन डिजर्विंग को दे रहे हो, या कोई ज्ञान आप हासिल करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप डिजर्विंग हो या नॉन डिजर्विंग हो, ये तय करता है। अब पात्र कुपात्र से कनेक्शन दान का भी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हर कोई दान दे रहा है, ले रहा है, सब कुछ चल रहा है। और दान अलग अलग फॉर्म्स में होता है, धन का होता है, अन्न का होता है, कन्या दान होता है, गौ दान होता है। तो जनरली जिनका थर्ड हाउस अफ्लिक्टेड होता है, ये बहुत ही डीप इंसाइट है, मतलब ये मेरी काइंड ऑफ रिसर्च से मैंने ऐसा देखा कि जिनका अफ्लिक्टेड होता है तो वो गलत जगह दान
जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ मैं कहूंगी कि जो पेरेंट्स स्पेशली बेटी की शादी से बहुत दुखी हैं कि यार समहाउ गलत डिसीजन हो गया, तो कन्यादान किया आपने, आपका थर्ड हाउस कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का अफ्लिक्टेड मिलेगा आपको कि कुपात्र को आपने दान कर दिया। दिस इज अ वेरी रेयर इंसाइट, मतलब ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इट इज लाइक माई ऑब्जर्वेशन, बट हाँ ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो ये तो अब हो गया थर्ड हाउस का इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे, खैर स्मॉल ट्रैवल को भी डिनोट करता है, तो अगर आपको ये देखना है कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है क्या, मैं कोई शिफ्ट कर रहा हूँ क्या, जॉब चेंज कर रहा हूँ क्या, तो स्मॉल ट्रैवल चेंज, क्योंकि मरकरी रूल कर रहा है तो चेंज भी इसी से आप देख सकते हैं, थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस का अगर कोई कनेक्शन उस वक्त दशांतरा में बन रहा है तो चेंज आपका पॉसिबल है। अच्छा, कई लोगों के, अगर ये मुझे सुनील सर से ही पता चला था कि अगर सगाई बार बार टूट रही है, समथिंग लाइक दैट, या मिस कैरेजेस हो रहे हैं, तो थर्ड हाउस का रोल है अगेन चेंजेस, यू नो, कॉन्स्टेंटली आ रहा है जा रहा है, थर्ड हाउस में प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा हो या सेवेंथ हाउस का कनेक्शन बन रहा हो थर्ड हाउस। तो ये कुछ थर्ड हाउस का मेरा एनालिसिस था, जिसमें कि आप क्या क्या आ गया, आपका सिबलिंग आ गया, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स आ गए, मीडिया आ गया, मार्केटिंग आ गई, आपका प्रेजेंटेशन आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, आपकी लर्निंग एबिलिटीज आ गई, आपके हाथों से रिलेटेड स्किल्स आ गई, टेक्नोलॉजी जो आप यूज करोगे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हाथों से ही करोगे, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो जाती है। अब फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ है, तो ऑब्वियसली जब आपको घर से दूर रहना है, या आप घर चेंज करना चाहते हैं, या जिस भी कंफर्ट जोन में एक लंबे समय से चेंज करना चाहते हैं, तो आप थर्ड हाउस को ही देखेंगे। सातवें भाव से नवम भाव है, तो मैरिज में डिले, या मैरिज होगी या नहीं, ये रिश्ते तो आ रहे हैं, बात नहीं बन रही है, सारे जो रेमेडीज हैं थर्ड हाउस देख के ही ज्यादा एक्यूरेटली हम बता सकते हैं। अब ये तो ओवरव्यू हो गया थर्ड हाउस का। अब इसमें शुक्र का क्या रोल है, तो बेसिकली हम एक बार वैसे तो बता चुके हैं हमारे फर्स्ट इंटरव्यू में व्हाट वीनस इज ऑल अबाउट, पर एक क्विक रिकैप सा कर लेते हैं। तो वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट लव, रिलेशनशिप, अच्छा, और प्रोजेनिटी, और कुछ मिस हो गया तो प्लीज चेक आउट द फर्स्ट वीडियो व्यूअर्स। ऑफ कोर्स। तो हम अगर थर्ड हाउस में वीनस है किसी का, तो ऑब्वियसली पहले हम सोशल सर्कल की बात करें, तो उनका जो सोशल सर्कल होगा वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, वो रिचीज के बीच में मूव करते होंगे। ऐसा अगर अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो हम इसके असर सब कम हो जाते हैं। अगर वो अफ्लिक्टेड है, पाप प्रभावों से ग्रसित है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो हम जब वीडियोस बनाएंगे उससे रिलेटेड कि दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है, कंजंक्शन का, उसमें बताएंगे। पर फिलहाल अगर वीनस थर्ड हाउस में है, तो आपकी सराउंडिंग रिचीज की होगी। वीनस थर्ड हाउस में तो हो सकता है आप इन्फ्लुएंशियल फैमिली में पैदा हुए, आपकी फैमिली का सोशल सर्कल बहुत रिचीज का हो सकता है, कि बहुत अच्छे सोशली इन्फ्लुएंशियल लोगों में आपकी फैमिली का उठना बैठना है, इसलिए आपको लेगेसी में वो सर्कल मिला। अब क्योंकि ट्रैवल को भी ये बताता है, तो आप ट्रैवल व्लॉगर बन सकते हो एज अ करियर, वहां आपके वीनस है तो आपको रोमांटिक, क्योंकि लव है, तो रोमांटिक ट्रिप्स या लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद होंगी अगर थर्ड हाउस वीनस है किसी का तो। और थर्ड हाउस में वीनस और कैसे कनेक्ट करेगा, बताएगा कि आपकी पात्रता क्या होगी, कुपात्रता है या पात्रता है किसी ज्ञान को लेने की। अब आप ज्ञान कैसा लेना चाहोगे, तो ये फीमेल एनर्जी है। ये आप देखोगे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स, ये ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फीमेल क्लोथिंग में, फीमेल एसेसरीज में, क्योंकि कम्युनिकेशन भी है, तो फीमेल से रिलेटेड बातें करना उनको बहुत पसंद होता है। अब वो लड़की है तो ठीक है, जिनके थर्ड हाउस में शुक्र है, वो लड़के हैं और उनका करियर कुछ ऐसा है डिजाइनिंग वगैरह का, फैशन डिजाइनिंग है रिलेटेड टू फीमेल्स, तो ठीक है। मगर अगर नॉर्मली आप एक नॉर्मल करियर लेके जा रहे हैं और आप फीमेल्स की बातें करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा डिसोरिएंटेड से फील आएगा कि यार ये इसका इंटरेस्ट समहाउ फीमेल से रिलेटेड ही रहता है। तो अब थर्ड हाउस में अगर वीनस है, और क्या हो सकता है, तो थर्ड हाउस मेल्स के चार्ट में क्या होता है, वाइफ,
अब इसमें दो सिनेरियोस होते हैं, या तो वाइफ आपका पराक्रम बन जाएगी, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट विथ योर वाइफ, या बहुत प्राउड फील करेंगे उस पे आप, या फिर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आपका स्पाउस से आप ओवर पावर्ड फील करोगे, आपको लगेगा वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। पर अगर मेल चार्ट है और मेल की कुंडली में शुक्र अगर थर्ड हाउस में है, तो यू विल गेट पावर फ्रॉम योर स्पाउस, वो आपका कॉन्फिडेंस इनहांस करेंगे। वो भी शायद हो सकता है कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अर्नर हो, तो वो भी शोल्डर टू शोल्डर मैचअप करते हो, यू नो, टू मेक गिव यू दैट कंफर्ट कि परिवार को आप आराम से चला सको। फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे लोग, हो सकता है आपको इमोशनली इतना कंटेंटेड रखे कि आप टोटली उन पे डिपेंड हो जाए, या इतना विजनरी हो कि आपको ये यकीन हो जाए यार आई विल आस्क हर, ये जो बोलेगी ना हाँ, वही श्योर श्योर सोल्यूशन है ऑफ माय एवरी प्रॉब्लम। तो मेल्स के चार्ट में थर्ड हाउस वीनस मतलब आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके वाइफ में छुपा है। अब इफ्लेक्टेड हो तो फिर वाइफ का बिहेवियर ऐसा होगा कि आपका सारा कॉन्फिडेंस धराशायी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स वो उसका पोजीशन कैसे। तो प्लीज गाइस आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप के इंफॉर्मेशन नीचे चल रहे हैं, तो आप कंसल्ट करें और देखें आपका शुक्र का पोजीशनिंग क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हो सकता है। तो इट इज मीडिया। तो वीनस, अगर आपको क्या कहते हैं, आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हो। अब मीडिया प्लस वीनस आपको फेम दिला सकता है, सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो सकती है ऑन सोशल मीडिया, टिकटॉक सेलेब्स जो ये नए नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हो, बहुत हद तक पॉसिबल है कि वीनस का कनेक्शन उनके थर्ड हाउस से बन रहा हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम तो वीनस क्या है, अगर वाइफ है, वेल्थ है, तो वेल्थ आपके ट्रैवल से भी आ सकते हैं, आप टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी कर सकते हो अगर वीनस वहां आपके प्लेस्ड है थर्ड हाउस में। तो आगे हम बढ़े तो वीनस इन थर्ड हाउस, पराक्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, ट्रैवल हो गया, आपका लर्निंग्स हो गई। तो आप कैसी लर्निंग्स लोगे, आप कैसे गुरु बनोगे, बड़े अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप एक ग्लैमरस टीचर हो, मतलब आपकी तरफ वो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो तो मेस्मराइज्ड होके सुने ही जा रहे हो, तो थर्ड से कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड और वीनस उससे कनेक्टेड है। और क्या कहते हैं कि बस देखने वाली बात यह है कि इफ्लिक्टेड होगा तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत देता है। कि थर्ड हाउस संघर्ष है, कोई भी चीज उसमें आ गई तो बड़ी आपको संघर्ष से मिलेगी, उसके प्रति संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस हमें नाइन्थ हाउस के सामने है, हमको भूलना नहीं चाहिए, जिस भी हाउस की बात करें उसके जस्ट सामने वाले भाव पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि ये भाग्य भाव के बिल्कुल सामने है। थर्ड से सप्तम है भाग्य, तो थर्ड से सेवेंथ है नाइन्थ हाउस। तो अब आप जैसा एफर्ट करोगे भाग्य सपोर्ट करेगा या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता ठीक है, जब अगर आपके टफ प्लैनेट्स हैं जो कि माना जाता है कि यार पाप ग्रह थर्ड हाउस में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि संघर्ष करने की ताकत देते हैं, और सौम्य ग्रह आपको इतना संघर्षशील नहीं है, नहीं बनाते। बना। बट आप ताज्जुब करेंगे इस बात का कि पाप ग्रह वहां होते हैं, इंसान संघर्ष करता है बिल्कुल, लेकिन संघर्ष आते भी हैं उसके जीवन में। इसीलिए अगर शुभ ग्रह संघर्ष के भाव में आ जाए तो काइंड ऑफ कंफर्ट ला देते हैं उस जोन में, एक किस्म का। मतलब हो सकता है कि आपको लेगेसी ऐसी मिले कि इतने आपके पास संघर्ष नहीं हो करने को, जो भी स्टैब्लिश अगर आपको ना। कुछ लोग होते हैं यार ये तो इतनी मेहनत नहीं करता, इसके बाद बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी, इसकी तो मम्मी इसके लिए बहुत कर गए, इसके तो फादर्स के लिए बहुत कर गए, इसने तो बस सिंपल जॉब करा है पर इसका लाइफ बहुत अच्छा चला। कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में मून हो सकता है, वीनस हो सकता है, ऐसे लोगों के थोड़ा कंफर्ट एड ऑन हो जाता है संघर्षों के साथ। तो ये एक होता है ना सौम्य ग्रह का जो पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा, आपकी फाइटिंग स्पिरिट कम है, ये बिल्कुल है कि सौम्य ग्रह है तो आप बहुत ज्यादा फाइट नहीं करोगे, लेकिन फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक काइंड ऑफ कंफर्ट आ गया वहां। अच्छा, अब मुझे लगता है कि भगवान ने अगर इंसान बनाया है तो सबको हिम्मत दी है, बट बात यह है कि हिम्मत जागेगी कब। तो शुक्र हाउस थर्ड हाउस में जिनके हैं उनकी हिम्मत जागेगी जहां प्रेम की बात आती है।
जहाँ रिश्तों की बात हो, बड़े असर्टिव भी हो जाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, खड़े भी हो जाएंगे वहां। बाकी ऐसा लगेगा अरे ऑल वेरी सॉफ्ट, वेरी सोशलेबल, बहुत बात कर रहा है, करता है ये व्यक्ति तो, और सबसे कनेक्ट कर रहा है, ये तो कहाँ लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर। मगर जहां बात आ गई रिलेशनशिप की, आ गई आपके क्लोज वंस की, आ गई अपनी फीलिंग्स की, आ गई। अब ये शुक्र का हमने जैसे पहले एपिसोड में बताया था, बहुत शुभ है, शुभ प्लैनेट्स में आता है, पर है दैत्य गुरु, तो इसका मेलेफिक एक ट्रेट है ही नेचुरली थोड़ा सा। तो अब खुद के इमोशंस की बात पे जाग जाएगा, दूसरे को इतना समझे ना समझे, ये थोड़ा सा एक शुक्र का अपना वो होता है। लेकिन हाँ, पराक्रम उस उन बातों पे दे देता है जहां वो खुद के इमोशंस या सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे होते हैं व्यक्ति के। तो इन अ वे ऐसे पराक्रमी भी बना देता है। अब भाग्य आपका साथ कब दे, तो आप एफर्ट वैसे करो जैसा आपका थर्ड हाउस कह रहा है। ऑपोजिट करोगे, भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो थर्ड हाउस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी डायरेक्शन में एफर्ट्स करने चाहिए। तो अब थर्ड हाउस में अगर शुक्र है, हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो शुक्र आपको क्या देता है, मतलब शुक्र सुनते ही सबके दिमाग में क्या आता है, मेन रिलेशनशिप्स आते हैं, पैसा आता है। मेन दो चीजों पे हम कंसंट्रेट करें, ये आती है। अब थर्ड हाउस में शुक्र है तो संघर्ष भी किसमें आएगा, संघर्ष के भाव में अगर शुक्र है तो आपको संघर्ष किसके लिए करना पड़ेगा। बेसिकली रिलेशनशिप्स के लिए और लग्जरी के लिए, दोनों में आपको अब संघर्ष यहाँ रिलेशनशिप्स के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन शुक्र थर्ड हाउस में जबरदस्त अट्रैक्शन देता है आपको। बहुत लोग ऑपोजिट जेंडर के आसानी से आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और क्योंकि थर्ड हाउस में तो आस पास के, समझ रहे हो, हमारे बिल्कुल आस क्लोज वन मे भी घर वाले, तो इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू हैंडल अगेन अ संघर्ष टू सेव योर सेल्फ, बिकॉज पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, चलते फिरते रास्ते में बात करते हुए, वो होते हैं ना, कम्युनिकेशन स्ट्राइक हुआ और सामने वाला आपको फॉलो करने लग गया, उसने आपको कॉल करने शुरू कर दिए, ये सारी प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस थर्ड हाउस वीनस फीमेल्स को स्पेशली। अब मनी रिलेटेड संघर्ष कैसे होते हैं, पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवल का स्मॉल ट्रैवल ट्रैवल हाउस भी माना जाता है, तो पैसा ऑल्सो ट्रैवल्स, आता है जाता है, टिकता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। अब लेकिन इनके पास चंक्स आते हैं, इनके पास बल्क मनी आते हैं, छोटा पैसा रेगुलर अर्निंग नहीं आ पाते आसानी से, इनको वहां स्ट्रगल करना पड़ता है। मगर ये ऐसा काम करे जिसमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ काउंसलर, एक मोटी फीस एक बार में आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, वो सूट करता है। पर ये सैलरीड हो जाए तो इनकी सैलरी बड़ी मुश्किल से इनको मिलती है, या आती है तो बचती नहीं है। तो इस तरीके का इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। अब अगर आपको सोशल इमेज कहीं ना कहीं आपके रिश्तों से ही आती है, और अगर इफ्लेक्टेड है, टू मच पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ये हमारे सोसाइटी की जनरल प्रॉब्लम, हमारी क्या, सब नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे हैं वाला थियरी है। आप किसी के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो, सामने वाला भाव नहीं दे रहा, तो जनरल मेल्स दे टॉक शिट अबाउट यू, वो कुछ भी कहते हैं। तो आपका बहुत आसानी से लोग आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे अगर आपका थर्ड हाउस में वीनस है तो। और बहुत लोग, तो आपके पार्टनर को ये भी स्ट्रगल आता है थर्ड हाउस वीनस वालों को, यार ये तो लॉयल्टी इशू बहुत जल्दी आ जाता है, ट्रस्ट इशू बहुत जल्दी आ जाता है रिश्तों में। तो एक बड़ा स्ट्रगल रहता है ये भी इन लोगों के साथ। अब अगर बहुत अच्छा है तो आपकी सोशल इमेज अच्छी देता है, आपको बड़ा सोशल सर्कल देता है, वेल्दी सोशल सर्कल देता है। पर अगर खराब है तो ये स्कैंडल्स में फंसा सकता है। सोशल इमेज मतलब जितना बड़ा सर्कल दे सकता है, तो उतना बड़ा खराब डिफेम भी आपको कर सकता है उसी लेवल पे। तो डिफेम बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है अगर खराब शुक्र थर्ड हाउस में है तो। और क्योंकि शुक्र है तो वो डिफेमेशन आपके कैरेक्टर से रिलेटेड ही होगी, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होगी, या फिर ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड हो सकती है कि कोई फ्रॉड रिलेटेड टू मनी, ऐसा भी कुछ देखा जा सकता है। तो इसलिए अपने थर्ड हाउस वीनस वालों को तो बिल्कुल शुक्र के उपाय करते रहने चाहिए। अब थर्ड हाउस वीनस है तो वीन का कौन स्ट्रगल में चला गया, वाइफ भी तो चली गई अगर मेल्स के चार्ट में है तो क्या संघर्ष आएगा, वाइफ की हेल्थ बहुत अप एंड डाउन रहेगी, मतलब टिडबिट इश्यूज कुछ ना कुछ
तो लगे ही रहते हैं, लेकिन गायनोकोलॉजिकल हेल्थ को लेकर काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वाइफ्स में। और पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम, मतलब वो तो आपका शुक्र ठीक भी है ना कहीं थर्ड हाउस में है, तो आपकी वाइफ को पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ही। इट इज दैट काइंड ऑफ अ मैथ्स थर्ड हाउस शुक्र में, कि यार गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम टिडबिट्स वो देता रहता है। अब उपाय क्या करें, क्योंकि यहाँ उपाय करने बहुत जरूरी है। आपकी सोशल इमेज की पूरी तरह बात आ जाती है, और वो भी कैरेक्टर की। अब एथिकल, एक तो अपने आप में आप एथिकल रहे। अगर थर्ड हाउस शुक्र है और आप एथिकल हैं, तो धीरे धीरे विद द टाइम आपकी बहुत अच्छी सोशल इमेज बन जाती है। आप एक, क्योंकि आपका नेटवर्किंग बहुत बड़ा है, अब वो नेटवर्किंग रिस्पेक्टफुल भी हो जाता है, तो आपको, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हम सभी यही चाहते हैं ना कि यार लोग हमको जाने, एक चीज, और लोग हमको अच्छे के लिए जाने, ये भी बहुत जरूरी होता है। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी नहीं होता, वो कई बार कई पब्लिसिटी हमें जीना मुश्किल कर देती है। तो आप थर्ड हाउस शुक्र वाले जरूर शुक्र के उपाय किया करें, क्योंकि आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे, भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड करियर चुनते हैं, अगर आपका वीनस स्पेशली थर्ड हाउस में है, तो मैंने पहले वीडियो में भी जैसा बताया था कि जहां वीनस है, आप उस हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, उस ग्रह से जो वीनस के साथ कंजंक्ट है, तो डेफिनेटली वेल्थ मैग्नेट बनता है वीनस वहां। तो अगर थर्ड हाउस में शुक्र है, एक तो थर्ड हाउस और वीनस से रिलेटेड कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ के काम आपको करना चाहिए विच सूट्स यू, जो आपके नेचर को, क्योंकि कुंडली के और भाव भी मैटर करते हैं। तो हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि आप यही काम करो, वो उसके लिए आपका कुंडली एनालिसिस जरूरी है। पर अगर वीनस आपके थर्ड हाउस में है, आपकी कुंडली के हिसाब से जो काम आपको सूट करता है, उसमें थर्ड हाउस का कोई आपको एक्टिवेट अगर आप कर ले, और वीनस को एक्टिवेट आप कर ले, उन ट्रेड्स को, उन सिग्निफिकेशंस को जो थर्ड हाउस और वीनस से रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपको भाग्य का साथ भी भरपूर मिलेगा। अब उपाय क्या करें, तो उपाय बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिनका थर्ड हाउस में वीनस है, तो कलाई पे, यहाँ अपनी रिस्ट पे गुलाब का इत्र लगाएं, क्योंकि डिनोट्स थर्ड हाउस, हैंड्स को डिनोट करता है। तो गुलाब का इत्र बहुत अच्छा रहेगा कलाई पे लगाना। क्या करे, आपकी अगर मेल्स के चार्ट में थर्ड हाउस में है, तो आपकी वाइफ को कहें कि इन एनी फॉर्म दुर्गा पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा किसी भी फॉर्म में करें, करनी चाहिए, सबसे अच्छा रहता है। सिद्ध कुंजिका आपकी वाइफ पढ़े, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और घर में भी प्रोटेक्शन आएगी। एक ये उपाय है। अगर आप कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं नवरात्रों में या अदरवाइज भी, तो ये आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप वेल्थ जो टिक नहीं रही है, जो थर्ड हाउस स्ट्रगल दे रहा है रिलेटेड टू वेल्थ, अगर आप कन्या पूजन करते हैं, तो एक सस्टेनेबल और बिग चंक्स ऑफ वेल्थ आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ उपाय थे। अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके थर्ड हाउस में वीनस है। तो आपके जितने रोग जहाँ शुरू होते हैं ना, फर्स्टली इट कम्स टू हर, तो पहले वो उन पे आते हैं, देन वो प्रोलॉन्ग होके आप पे आते हैं। तो उनका, भाई खुद का भी थर्ड हाउस होगा वाइफ का, और आपका भी बहुत प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि वाइफ ही थर्ड हाउस में चली गई है, तो उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। तो आपको इस चीज से इरिटेट नहीं होना है। तो अपने वाइफ का ध्यान रखने से ऑब्वियसली वीनस अच्छे रिजल्ट देता है, ये हम हमेशा कहते हैं। तो थर्ड हाउस वीनस वालों को स्पेशली अपनी वाइफ का हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपने आप में भी एक उपाय है। और बाकी ऑब्वियसली वीनस है, लक्ष्मी है, फिर डिपेंड करता है आप कौन से लग्न के हैं, उस हिसाब से उपाय बताए जाते हैं, पर ये कॉमन उपाय है। हाँ, क्योंकि थर्ड हाउस यार दोस्तों से रिलेटेड है, तो आपके घर पे ये टिप है, इसको कोई ऐसा भी नहीं समझेगा आप कोई उपाय कर रहे हैं। कोई भी मेहमान आता है, दोस्त आते हैं, तो उनको खाने में पनीर या दही जरूर सर्व करें, या उससे बनी चीजें खिलाए, तो ये भी आपका थर्ड हाउस को सेटल रखने में, अगर वीनस उसमें है तो सेटल रखता है। तो ये था मेरा एनालिसिस थर्ड हाउस वीनस पे। बेसिकली मैम हमने ये समझा कि जो थर्ड हाउस होता है वो व्यक्ति के लिए करेज का हाउस है, लेकिन जो शुक्र है हम्म। वो व्यक्ति को लग्जरी देता है, प्लस रिलेशनशिप्स एनहांसमेंट देता है अगर सही हो तो।
तो इनकेस अगर आपको बैलेंसिंग करनी है अपने शुक्र की और थर्ड हाउस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि शुक्र जो मांगता है कि आप ब्यूटीफाई रहें, अपना हाइजीनिक प्रोसेस बिल्कुल सही रखें, हाइजीनिक रहे, उससे शुक्र बैलेंस होगा। और अगर थर्ड हाउस का इन्फ्रिंजमेंट अगर इसमें हम देखेंगे, तो जो भी आपने रेमेडीज करी है अगर हम उसको फॉलो अप करते हैं, सो वेदर इट इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज आपका जो वर्क प्रोसेस है या जो आपका संघर्ष है अपनी लाइफ में, उसमें आपको हेल्प आउट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा शुरू थर्ड हाउस से होती है, जाती नाइन्थ हाउस में है, क्योंकि थर्ड हाउस से हम संघर्ष करेंगे तभी हमें भाग्य हमारा साथ देगा। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो वो संघर्ष व्यर्थ है। और अगर जो आपको चाहिए दैट इज लग्जरी, हम अर्न करते हैं लग्जरी के लिए, अगर लग्जरी का ही प्लैनेट मैलेफिक होगा, तो अगर आप अर्न भी करेंगे तो आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। तो मेजर इंपॉर्टेंस है कि जो लग्जरी का प्लैनेट है हम उसको सही करें, ताकि जो भी हम इनटेक करें इन लिक्विड कैश, उसका सुख भी हम भोग पाएं। ये जरूरी नहीं कि आप अच्छा कमाते हैं, ये जरूरी है कि जो आप कमाते हैं उसका सुख भोग पाए। तो अगर आपका शुक्र तीसरे भाव में है, तो प्लीज इसका ध्यान रखें कि आपका शुक्र आपके फेवर में हो, प्लस आपकी जो बेटर हाफ है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, उनको भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, क्योंकि आपकी कुंडली भी उन पर असर डालती है। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना टाइम देने के लिए, हमें बताने के लिए कि थर्ड हाउस के शुक्र के क्या रिजल्ट्स है। मैं लोगों को एक टिप या एक सजेशन या एक एडवाइस देना चाहूंगा। हमारा शुक्र फर्स्ट हाउस और शुक्र सेकंड हाउस का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आप वो दोनों वीडियोस देखेंगे आप थर्ड हाउस कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगला इंटरव्यू हमारा शुक्र फोर्थ हाउस का आएगा। अब फोर्थ हाउस तो है बहता पानी, फोर्थ हाउस मींस कैश, सेविंग्स, कार, एवरीथिंग। अब उसमें जब लग्जरी का प्लैनेट आएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मिस ना करें, ये भी इंटरव्यू हमारा जरूर देखें। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम टू आवर ऑडियंस। थैंक यू, नमस्कार।